हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 7.3 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या करें? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। चलिए इनके ग्राफ हमें ड्रॉ करने हैं। देखते हैं फर्स्ट नंबर से दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू में 4। हमें क्या करना होगा? यहाँ y या x का वैल्यू पहले निकाल लेना होगा। और मैं y का वैल्यू निकालता हूँ तो मैं लिख दूंगा 4 माइनस का x। और हम लोग क्या करेंगे? इसके कम से कम 2 सॉल्यूशन निकाल देंगे। तो चलिए देखते हैं, हम लोग इसमें पुट करते हैं। x के जगह पे 1 पुट कर देते हैं तो y इक्वल टू में हो जाएगा 4 माइनस का 1 यानी कि 3। फिर हम लोग पुट कर देते हैं x इक्वल टू में 2, देन y इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस का 2 यानी 2। तो हमने यहाँ पे इसके 2 सॉल्यूशन पहले निकाल लिया और अब हम लोग इसका ग्राफ खींच देंगे। तो इन दोनों सॉल्यूशन को एक चार्ट बनाकर यहाँ पर हम लोग अरेंज कर देते हैं सही से, ताकि ग्राफ बनाने में हमें इससे हेल्प मिल सके। x का वैल्यू 1 पुट करने पे y 3 आया है, x का 2 पुट करने पे y भी 2 आया है। चलिए अब यहाँ ग्राफ पेपर लेते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए, हम लोग ये आपका x एक्सिस ले लेते हैं, ये मोटा वाला जो लाइन है इसको, और इसको हम लोग y एक्सिस ले लेते हैं इस तरह से। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं। आपका ये हो जाएगा x, इधर हम लोग ले लेंगे x डैश, ऊपर यहाँ पर y और नीचे यहाँ ले लेते हैं y डैश। चलिए देखते हैं। वैल्यू हम लोग हाईएस्ट वैल्यू 3 तक गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप 4 तक भी ले लेंगे। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। निगेटिव में इसमें वैल्यू नहीं है, तो अगर इधर नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर लिख भी देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। और क्या, -1 -2 -3 और इधर -4, जगह के हिसाब से आप लोग चलेंगे। ठीक है, -1 -2 -3 -4। अब इसके बाद हम लोग ग्राफ देखते हैं। 1 और 3, x का 1 y का 3। ठीक है, दूसरा है 2 2, x का 2 y का 2। तो यहाँ पर इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाला जो लाइन खींचेंगे वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे तक ऐसे प्रोड्यूस कर देंगे। तो ये इसका आपका ग्राफ हो गया। तो इसका इक्वेशन यहाँ पे लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू में 4। तो यही हमें ग्राफ बनाना था, हमने बना दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब हम लोग इसका सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर में इक्वेशन दिया है x माइनस वाई इक्वल टू में 2। तो यहाँ से देखिए x इक्वल टू लिख सकते हैं कि नहीं, 2 प्लस का y। चलिए अब इसके 2 सोल्यूशन निकालते हैं। पुट कर देते हैं y इक्वल टू में 0। तो y इक्वल टू 0 करने पे x इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस का 0 यानी कि 2। फिर अगर हम लोग पुट कर देते हैं y इक्वल टू में माइनस का 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस -2 यानी ये 0 आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसके लिए यहाँ पे इसका चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे। ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे ये x हो गया, ये y हो गया। y का 0 पुट करने पे x का 2, y का -2 पुट करने पे x का 0। चलिए अब यहाँ पे ग्राफ भेज लेते हैं। चलो अब इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं। ये आपका x एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका y एक्सिस भी हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे x डैश y और ये आपका y डैश। 1 2 3 काफी है। 1 2 3 -1 -2 माइनस का 3, फिर यहाँ -1 -2 माइनस का 3। चलिए देखते हैं 2 0, x का 2 y का 0, 2 0, फिर x का 0 y का -2, x का 0 y का -2, ये हो जाएगा 0 -2। तो इन दोनों से होकर जाने वाला जो लाइन खींचेंगे वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ग्राफ इसका। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू में 2, इसका ग्राफ हमने यहाँ पे खींच दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब हम लोग इसका थर्ड नंबर लेते हैं। थर्ड नंबर में देखिए दिया हुआ है -x प्लस वाई इक्वल टू में 6। तो यहाँ से y इक्वल टू में लिख सकते हैं ना, 6 प्लस का x। चलिए अब इसमें हम लोग पुट कर देते हैं x इक्वल टू में माइनस का 2। तो y इक्वल टू हो जाएगा 6 - 2 यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 4। पुट कर देते हैं x इक्वल टू में -3। तो y इक्वल टू हो जाएगा 6 - 3 यानी कि आ जाएगा ये 3। चलिए अब हम लोग इसके लिए यहाँ पे इसका एक चार्ट बना लेते हैं और फिर हम लोग इसका यहाँ ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर x y, x की जगह -2 रखने पे y का 4, x की जगह -3 रखने पे y का 3 आ गया। समझे ना जी? चलिए ध्यान से देखिएगा।
ये आपका एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है, और ये आपका वाई एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए एक्स एक्स डैश वाई और यहाँ वाई डैश, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 माइनस का 4, देखिए -1 -2 -3 माइनस का 4। चलिए देखते हैं x का -2 y का 4, x का -2 y का 4, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए x का -3 y का 3, x का -3 और y का 3, क्या ना होगा जी। चलिए ये हो जाएगा -3 और 3, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाला आप जो लाइन खींचेंगे वो कुछ इस तरह से जाएगा, इसी तरह ना जाएगा जी। तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। इसका इक्वेशन हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। चाहो तो एक्स डैश को इधर और प्रोड्यूस कर देते हैं, वाई डैश को वाई के ऊपर ऐसे, ठीक है। आप चाहो तो कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। इधर -6 पे आएगा, उधर ऊपर 6 पे जाके मीट करेगा, ठीक है, वैसे इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेप्ट जो होगा इधर 6 होगा या -6 होगा, देख लेना। इसका इक्वेशन क्या है, -x + y = -6, समझ गए। चलिए अब इसका हम लोग 4 नंबर देखते हैं। दिया हुआ है y = 2x। चलिए हम लोग पुट करते हैं इसमें, ये तो पहले ही ऑलरेडी है सिंपल, y = 2x के फॉर्म में। देखिए x का 1 पुट करते हैं तो 2 × में 1 2 हो जाएगा। पुट कर देते हैं x = में 2 तो y = में हो जाएगा 2 × में 2 4 आ जाएगा। चलिए अब इसके लिए मैं यहाँ पे एक चार्ट बना लेता हूँ, 2 सॉल्यूशन निकाले हैं ना जी। चलिए ध्यान से देखिएगा, फिर हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं x और y, x का 1 पुट करने पे y 2, x का 2 पुट करने पे y 4 आएगा। चलिए यहाँ चार्ट तो बन गया, अब इसका ग्राफ देखते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोग x एक्सिस ले लेते हैं और ये आपका y एक्सिस ले लेते हैं। चलिए देखते हैं x, यहाँ पर x डैश, ये y ले लेते हैं और नीचे यहाँ पर ले लेते हैं y डैश। चलिए देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, 1 और 2, x का 1 y का 2, 2 और 4, ठीक है। तो इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन जो होगा ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे जाएगा, हाँ जी। ये आपका इक्वेशन, इसका ग्राफ ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग इक्वेशन भी यहाँ पे दिखा सकते हैं। इक्वेशन है आपका y = में 2x, समझ गए, ये ग्राफ बन गया। चलिए अब इसका 5 नंबर देखिए। दिया हुआ है 3x + 5y = में 15। यहाँ से 5y = हम लोग लिख देते हैं 15 माइनस का 3x, यानी y = में आ जाएगा 15 माइनस का 3x बाई यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक है। चलिए अब इसमें पुट करते हैं x = 0 तो y = हो जाएगा 15 माइनस का 3 × 0 और y में 5, 15/5 कट जाएगा 3 टाइम्स में तो 3 आ जाएगा। फिर अब पुट कर देते हैं x = 5 तो y = हो जाएगा 15 माइनस 3 × में 5 और y में 5, 15 माइनस 15 0/5 यानी कि 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे ग्राफ देखते हैं इसका, ठीक है। पहले हम लोग इसका एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है, फिर ग्राफ देखा जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 सॉल्यूशन जो आए हैं। x का 0 पुट करने पे y का 3, x का 5 पुट करने पे y का 0। चलिए यहाँ ग्राफ लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, ये आपका x एक्सिस और ये ले लेते हैं y एक्सिस,
ठीक है, चलो ध्यान से देखो, यहाँ पे ले लेते हैं x, इधर आपका x डैश, ये y और ये y डैश। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। माइनस में उतना जरूरत नहीं है, -1 -2 -3 काफ़ी है, माइनस में तो कोई जरूरत है ही नहीं। -1 -2 माइनस का 3 -4, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 0 3 ये रहा, और फिर है 5 0 ये रहा। तो इन दोनों से होकर जाने वाला अगर लाइन खींचेंगे तो कुछ इस तरह से लाइन आ जाएगा। सॉरी, गलती से मैंने ट्रायंगल ले लिया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इसका इक्वेशन हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, तो है 3x प्लस का 5y इक्वल टू में 15। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखते हैं इसका 6 नंबर, x/2 माइनस y/3 इक्वल टू में 2। यहाँ एलसीएम ले ले क्या, 6, यहाँ 3x माइनस 2y इक्वल टू में 2, यानी आ जाएगा 3x माइनस 2y इक्वल टू में 12, ये जाएगा उधर, तो 3x इक्वल टू में हो जाएगा 12, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा इधर, और x इक्वल टू में हो जाएगा 12 प्लस का 2y/3। अब इसके बाद हम लोग इसका दो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, पुट कर देते हैं, y इक्वल टू में 0, तो x इक्वल टू में हो जाएगा 12 प्लस का 2 इंटू 0/3, यानी कि 12/3, 4 टाइम्स में 4 आ जाएगा। पुट कर देते हैं हम लोग, y इक्वल टू यहाँ पर मान लीजिए हम लोग पुट कर देते हैं आपका माइनस का 3, तो x इक्वल टू हो जाएगा 12 प्लस 2 इंटू -3 और y में आपका 3, और 12 माइनस का 6/3, तो यहाँ पर ये आ जाएगा कितना, 6/3 कट के 2 आ जाएगा। तो इसके हमने दो सॉल्यूशन निकाल लिए। चलिए, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसका एक चार्ट बना लेता हूँ इन दोनों सॉल्यूशन के लिए, फिर हम लोग इसका ग्राफ देखते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर चार्ट हो गया। चलिए देखते हैं यहाँ पर x एंड y। x का वैल्यू देखिए आ गया है 4 जब हमने y 0 पुट किया है, और y -3 पुट करने पे x का 2 आया है। चलिए ग्राफ देखते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर ये x एक्सिस हो जाएगा, और ये वाला जो एक्सिस है y एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। x डैश, y और ये y डैश, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 माइनस का 4, फिर यहाँ -1 -2 -3 माइनस का 4। चलिए देखते हैं अब इसके बाद ग्राफ इसका 4,0, ये रहा 4,0, ठीक है। यहाँ 2 और -3, x का 2 y का -3, x का 2 y का -3, 2 -3। तो इन दोनों से होकर जाने वाला अगर हम लोग लाइन खींचेंगे ना, तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इक्वेशन जो दिया है x/2 माइनस y/3 इक्वल टू में क्या था जी, आपका 2 था, है ना जी, यही ना था जी। नेक्स्ट देखते हैं इसका 7 नंबर, x - 2 y/3 इक्वल टू y-3। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, चलिए अब इसके बाद देखिए, ये 3 ले जाके उधर मल्टीप्लाई कर देता है, तो x - 3 इक्वल टू में 3y - 9, ये -2 था, ठीक है। चलिए ये जाके उधर मल्टीप्लाई किया तो 3y - 9 हो गया। अब ये 2 जाके उधर प्लस का हो जाएगा, तो 3y - 9 + 2, तो यानी x इक्वल टू में हो जाएगा 3y - 7। अब चलिए इसमें पुट कर देते हैं, तो y इक्वल टू में मान लीजिए 1 पुट कर देते हैं, तो x इक्वल टू में हो जाएगा 3 × 1 - 7, यानी कि 3 - 7 यानी -4। अब पुट कर देते हैं हम लोग y इक्वल टू में 2, तो x इक्वल टू में क्या हो जाएगा
3 इंटू 2 माइनस 7, यानी कि 6 माइनस का 7 माइनस का 1। चलिए अब इसके लिए हम लोग चार्ट बना लेते हैं और फिर हम लोग इसका ग्राफ देखा जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, दो सॉल्यूशन निकाल लिए हैं। चलो देखो x y, x के y की जगह 1 पुट करने पे x माइनस 4, वाई की जगह 2 पुट करने पे x माइनस का 1। चलिए इसका ग्राफ देखते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर x एक्सिस एंड ये जो है आपका y एक्सिस हो जाएगा। देखिए ध्यान से, x यहाँ पर ये x डैश, y और ये आपका y डैश। 1 2 3 4, 1 2 3 4, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस का 4, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस का 4। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, x का माइनस 4 y का 1, x का माइनस 4 y का 1। ठीक है, x का माइनस 1 और y का 2, x का माइनस 1 और y का 2, माइनस 1 और 2। और इन दोनों से होकर जाने वाला अगर आप लाइन खींचेंगे तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, है ना जी, कुछ इस तरह से निकल जाएगा। तो इसका हम लोग इक्वेशन यहाँ पे लिख सकते हैं, जो था आपका x माइनस 2/3 इक्वल टू y माइनस का 3। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका 8 नंबर। ठीक है, 2y इक्वल टू में माइनस एक्स प्लस 1 दिया है। एक काम करते हैं, x को इधर लेके चले आते हैं और इसको इधर लेके भेज देते हैं, 1 माइनस का 2y पुट कर देते हैं, y इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू में 0, 1 माइनस का 0 यानी 1 आ गया। अब पुट कर देते हैं y इक्वल टू में 1, तो x इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 2 इंटू में 1, यानी कि 1 माइनस 2 माइनस का 1। तो चलिए अब हम लोग इसके लिए इसका एक चार्ट बना लेते हैं और फिर हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये x y हम लोग देख रहे हैं, y 0 पुट करने पे x का 1 और y का 1 पुट करने पे x का माइनस 1। चलिए इसका ग्राफ देखते हैं, ध्यान से देखिए। ये हम लोग ले लेते हैं x एक्सिस और ये ले लेते हैं y एक्सिस। ठीक है, चलो x x डैश y और यहाँ y डैश। चलिए देखते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस का 4। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसका ग्राफ देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, x का 1 और 0 हम लोग को चाह रहा था ना कि 4 तक ना लेकर हम छोटा छोटा यूनिट, है ना जी, 1 का वैल्यू ही है। तो एक काम करो ना, इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये 1 2 3 4 ना लेकर हम लोग इसमें थोड़ा सा चेंज ला देते हैं। ठीक है, ठीक है, उससे अच्छा हो जाएगा ग्राफ और अच्छा लगेगा देखने में। देखिए यहाँ पे 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं। वैसे वो भी कोई दिक्कत नहीं था, उसमें छोटा सा लिखना पड़ता, 1 2 दो यूनिट पे हमने ले लिया है। चलिए माइनस 1 माइनस 2, अब अच्छा दिखेगा ग्राफ भी, माइनस 1 माइनस 2। मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया था, चलिए देख लेते हैं। आदत हो गई हर एक ग्राफ में एक ही जैसा खींचने की, तो वही मैं खींच दिया था। चलिए देखिए, 1 0, x का 1 y का 0, फिर x का माइनस 1 y का 1, x का माइनस 1 y का 1। ठीक है, तो इन दोनों से होकर जाने वाला जो लाइन खींचेंगे ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब इसका इक्वेशन भी यहाँ पे दिखा देंगे कि 2y इक्वल टू में माइनस का x और प्लस का 1। ये आपका इसका ग्राफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गिवन द इक्वेशन ऑफ गिव द इक्वेशंस ऑफ द टू लाइन्स पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर
देयर एंड वाई। हमारे पास एक पॉइंट दिया है, तो हम लोग जानते हैं कि एक पॉइंट से हम लोग इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे हम लोग इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपको पता है। एक पॉइंट से हम लोग इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमें पता है ना जी। तो यहाँ पूछ रहा है आपके क्वेश्चन में कि कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट। और इससे पास करने वाला हमें क्या करना है कि गिव इक्वेशंस ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू दिस। हमें दो एग्जाम्पल आपको कोई भी देना है, कोई इक्वेशन देना था। ये देखो ना, मैं एक लिख देता हूँ कि x प्लस वाई इक्वल टू में इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर 15, ये एक इक्वेशन हो जाएगा। मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ कि इसका जो है 4 टाइम्स इस, और y को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 आ जाएगा। ये देखो 4 3 जा 12, 12 में से 12 गए 0। यानी कि आप ऐसा कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई करे। तो हमें कोई दो ही लिखना था, हमने दो तो लिख दिया। और कितने लाइन पास कर सकते हैं, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इनफाइनाइट लाइन्स passes through the point 3,12। इनफाइनाइट लाइन पास कर सकते हैं, ऐसा कह सकते। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या करा कि ए 3 व्हीलर स्कूटर चार्ज 15 रुपी फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर एवरी सबसिक्वेंट किलोमीटर। यानी कि उसके अगले हर एक किलोमीटर पे 8 रुपीज चार्ज करता है और फर्स्ट किलोमीटर 15 रुपीज। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर अमाउंट टू बी पेड वाई रुपीज। अच्छा, x किलोमीटर डिस्टेंस के लिए उसे टोटल अमाउंट कितना पेड करना पड़ता है, वाई रुपीज। तो राइट द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द अबव इंफॉर्मेशन। तो वाई रुपीज टोटल अमाउंट है, इतना पे कर रहा है। तो वाई किसके इक्वल होगा, तो 15 रुपीज फर्स्ट किलोमीटर का। अब टोटल x किलोमीटर जा रहा, तो 1 किलोमीटर का 15 रुपीज दे दिया, तो अब कितना इसके पास किलोमीटर जाना रह गया, x माइनस 1। तो x माइनस 1 किलोमीटर के 8 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से 8 से मल्टीप्लाई करने पे निकल जाएगा। यही ना हो जाएगा जी, समझ गए ना जी। चलिए, तो यानी कि y इक्वल टू में हो जाएगा 15 प्लस का 8x माइनस 8, यानी आ जाएगा y इक्वल टू में 8x और प्लस का 7, y इक्वल टू में 8x प्लस 7। इसके लिए आपका इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है ना जी। अब इसमें ग्राफ वगैरह तो नहीं प्लॉट करना, इतना ही छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्लॉट द पॉइंट्स 3, 5 and -1, 3 on the graph paper and verify that the straight line passing through these points also passes through the point 1, 4। क्या करा कि इन दोनों से पास करने वाला जो लाइन होगा वो इस पॉइंट से भी पास करेगा, ये हमें वेरीफाई करना होगा। चलिए देखते हैं। चलिए, हमने ग्राफ ले लिया है, ध्यान से देखेंगे। ये हम लोग x एक्सिस ले लेते हैं और इस पर हम लोग y एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। x इधर आपका x डैश, y और नीचे मैं यहाँ पे y डैश ले लेता हूँ। 1 2 3 4 5 काफी है। 1 2 3 4 5 तक गया। इसमें वैल्यू देख रहे हैं ना, नेगेटिव में कम भी रहेगा तो चलेगा। -1 -2 -3, चलो -4 तक ले लेता हूँ। इसमें भी -1 -2 -3 एंड यहाँ -4। चलिए, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 3,5, x का 3 y का 5। दूसरा है x का -1 y का 3, x का -1 और y का 3, -1,3। तो हमने इसको प्लॉट कर दिया है ग्राफ पे, है ना। और एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं इन दोनों से पास करने वाला, ठीक है। इन दोनों से पास करने वाला एक स्ट्रेट लाइन हमने खींच दिया, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, इसमें वेरीफाई करना है कि ये पॉइंट इससे होके जा रहा है कि नहीं। तो देखो, x का 1 और y का 4, x का 1 और y का 4 इस लाइन पे है ना जी। तो यहाँ पे हो गया, यस 1,4 passes through the 1,4 lie on the, ऐसे लिख देते हैं, lie on the line passes through
passes through the point -1, 3 and 3, 5। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, इनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए जाके आप पाथफाइंडर क्लासेस अपना को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।